बात हो रही है एशिया कप 2025 के हवाले से और हमने देखा कि अभी तक जो मामलात हैं वो सुलझने के करीब नहीं है। इंतजार किया जा रहा था कि कोई अपडेट आए और अपडेट ये आई कि कुछ ही देर के बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम में एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है पीसीबी की जानिब से और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगला लाएअमल जो है वो बताया जाएगा। ताहाल टीम जो है अभी भी यूएई के होटल्स में मौजूद है, जबकि यूएई की जो टीम है वो ग्राउंड के लिए रवाना हो चुकी है। और आईसीसी के कुछ इतलात के मुताबिक ये पता चला है कि आईसीसी ने पाकिस्तान की जो रिक्वेस्ट है एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने की वो मुस्तरद कर दी है और इस मैच में भी अगर ये मैच होता है तो एंडी पाइक्राफ्ट ही इस मैच के मैच रेफरी होंगे। पहले तक ये इतला थी कि शायद पाकिस्तान के मैचेस के लिए रिचर्डसन को कंसीडर किया जाए, लेकिन अब वो दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई है आईसीसी की जानिब से। और देखना यही है कि आईसीसी के चेयरमैन जय शाह जो है, पीसीबी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आपने तो सही तरह से तहकीकात नहीं की, जो विक्टिम है उनसे उनका मौक़िफ़ तो आपने लिया ही नहीं है, आपने वसी दायरा कार में ये इसका मामला नहीं देखा। तो ये भी एक जो एक कागज़ का टुकड़ा है जिसे हम रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं। कोई फैसला नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, हम अपने स्टांस पर कायम है। अहमद सईद साहब, अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में कुछ ही देर के बाद, अभी तक यही लग रहा है कि इसमें बायकॉट का ऐलान किया जाएगा, वजूहात बताई जाएंगी और बताया जाएगा कि पाकिस्तान सबसे पहले है। जी देखें, अब तक की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो तो यही बता रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसका आगाज़ अब से कुछ देर बाद होने जा रहा है, उसमें जो आईसीसी की जानिब से खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि आईसीसी ने मुस्तरद कर दिया है एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने का जो फैसला है। और पीसीबी ज़ाहिर है कि अब उस पोजीशन में आ चुका हुआ है कि जहाँ पर अब पीसीबी को अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना है। तो पीसीबी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसमें वो उन वजूहात के ऊपर ही बात करेगा और मुस्तकबिल का लाहे अमल भी देगा, जिसके बारे में हम ज़हन तौर पर तैयार हैं कि वो क्या मौक़िफ़ अब होने जा रहा है। आईसीसी को जब वो लोग चलाएंगे जो सियासी जमातों से तरबियत याफ्ता होकर यहाँ तक पहुँचे हैं, और वो भी सियासी जमातें जो इंतहा पसंदाना नज़रियात रखती हों, जो अपने मौक़िफ़ को मनवाने के लिए कुछ भी कर जाएं, जो आमतौर पर नाजायज़ मौक़िफ़ होता है उसको मनवाने के लिए कुछ भी कर जाएं, इस तरह के लोगों को जब आप स्पोर्टिंग हायरार्कीज़ के ऊपर आकर बिठाएंगे तो फिर यही नतीजा निकलेगा जो अब आईसीसी, तो ठीक है आईसीसी फिर पाकिस्तान और इंडिया के बगैर अगर क्रिकेट चलाना चाहता है तो आईसीसी इसको चला कर दिखाए। आईसीसी के इसके बाद बहुत सारे इवेंट्स होने हैं, काफ़ी सारे इवेंट्स इंडिया के अंदर भी होने हैं। 2031 तक का पूरा शेड्यूल जो है वो बन चुका हुआ है, उसके जो राइट्स हैं मेज़बानी के वो तकसीम हो चुके हैं, उनमें से बहुत सारे इवेंट हैं जो इंडिया के अंदर होने हैं और पाकिस्तान के अंदर भी ज़ाहिर है कि एक दो इवेंट्स होने हैं। तो आईसीसी का अगर यही वतीरा है, आईसीसी का अगर यही ख्याल है कि पाकिस्तान को एलिमिनेट करके, पाकिस्तान को आइसोलेट करके ये क्रिकेट चला लेंगे तो फिर चला कर दिखा दें। और अगर आपने यही करना था, और एक बात याद रखें इसमें मतलब ये बहुत टेक्निकल बात है कि इस इवेंट का मेज़बान इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो आईसीसी के प्रेसिडेंट ज़रूर हैं, लेकिन इस इवेंट की मेज़बानी जो है वो भारत कर रहा है। और भारत ने जो मेज़बानी करने के जिस तरह से फ़राइज़ से अंजाम दिए हैं, ये भी एक मिसाल कायम होगी दुनिया के सामने। तो हमें किसी किस्म का कोई मेरा ख्याल है कि अब यहाँ पर डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। हम एक प्रिंसिपल के ऊपर खड़े हुए थे और उस प्रिंसिपल के ऊपर हम आखिर तक बरकरार रहेंगे। अगर तो आईसीसी ये चाहता है कि उन्होंने सिर्फ चंद ममालिक तक क्रिकेट को महदूद करना है, वो जो टॉप 3 की बिग 3 की बात होती है, अगर उन्होंने ही आपस में खेल खेल के सारे रेवेन्यूज़ कमाने हैं और ये जो 2 टियर सिस्टम जैसे अहमकाना फैसले होते हैं उसी का ही ये सारा शाखसाना है कि कुछ कंट्रीज ये चाहती हैं कि सारा कंट्रोल अपने पास हो। तो आईसीसी अगर इस तरह से गेम को ग्लोबल करने के चक्कर में है, अगर आईसीसी इस तरह से गेम को फरोग देने के चक्कर में है, तो ये अहमकों वाली बात है। और अगर वो इस मॉडल के थ्रू क्रिकेट चलाने में कामयाब हो गए तो मेरा ख्याल है कि ये एक अनहोनी होगी। और इस तरह के जो मामलात हैं उसमें अगर आईसीसी बिल्कुल मतलब पीसीबी को एक फर्म स्टांस इसके ऊपर लेना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि क्रिकेट में जितने भी रेवेन्यूज़ आते हैं उनमें पाकिस्तान का भी उतना ही किरदार है जितना उन बिग 3 का है। तो आप पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट जारी रख सकते हैं और चला दें, इस एशिया कप में से भी आप रेवेन्यू कमा के दिखा दें। लेट्स सी जी क्या बनता है। अब से कुछ ही बात, अच्छा ये बात है जो फाइनेंशियल मॉडल्स की बात है ना, ये फाइनेंशियल मॉडल्स की बात भी हम एक तरफा कर रहे हैं। इसमें दूसरी बात यह है कि ब्रॉडकास्टर्स भी जाहिर है कि दबाव डालेंगे बीसीसीआई के ऊपर भी और आईसीसी के ऊपर भी। जो 170 मिलियन जो ये इस इवेंट को बेचा है और उस बेचने का जो वो अदा करने के लिए यहाँ पर आगे थे टूर्नामेंट खेलने के लिए, उसका भी जाहिर है कि कुछ ना कुछ बैकलैश आएगा। और फ्यूचर में होने वाले जो इवेंट्स हैं आईसीसी के, वो भी ब्रॉडकास्टिंग अगर उसमें देखें पर्सपेक्टिव में तो मुतासिर होने का खदशा है। ब्रॉडकास्टर्स भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें इस बात, वो ज़्यादा अक्लमंद हैं, ये जो अहमक यहाँ बैठे हुए हैं आईसीसी, उनसे ज़्यादा अक्लमंद ये लोग हैं
जिनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स यहाँ से जुड़े हुए हैं, उन्हें ही पता है कि इससे बड़ी राइवलरी कोई नहीं है और ना इससे बड़ी राइवलरी दुनिया में कोई बनाई जा सकती है। तो पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट चलाने का ख्वाब आप पूरा नहीं कर पाएंगे। बहरहाल ये खासी मुश्किल होने वाली आईसीसी के लिए भी, बीसीसीआई के लिए भी और कहीं ना कहीं एसीसी मैनेजमेंट के लिए भी। अगर पाकिस्तान इसका बायकॉट करता है तो ये सारा का सारा प्रोग्राम जो है, ये जो सारा एशिया कप का टूर्नामेंट है, ये बेरंग सा हो जाएगा। इसमें कोई वो मजा नहीं रहेगा अगर इस तरह की। आप किसका मैच देखेंगे? यूएई और इंडिया का मैच देखेंगे? आप किसका मैच देखेंगे? अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच चले, कल एक अच्छा मैच हुआ, लेकिन उसको भी कितनी देर देखेंगे आप? उससे कितने रेवेन्यू जनरेट हुए, उससे कितने पैसे कमाए आपने? और अफगानिस्तान की अगर बात हो रही है तो एक और इशू जिसको आईसीसी ने इग्नोर कर दिया है कल, वो जो अफगानिस्तान के कप्तान है, उन्होंने जो मतलब आईसीसी इतना बेख्तियार हो चुका हुआ है कि आईसीसी किसी बात के ऊपर फैसला लेने की पोजीशन में नहीं है। वो किसी बात पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है जब तक और इंडिया के लिए कुछ नहीं हो जाता। आईसीसी उस टाइम तक ना बेख्तियारी अपने आप को शो करवाएगा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, जो करना है आप आपस में कर ले, अनटिल अनलेस ये सारी सूरत इंडिया जैसी टीम के साथ ना हो जाए। बहरहाल क्रिकेट पर थोड़ी सी बात करते हैं। कल एक और मैच हुआ है साहब, बांग्लादेश वर्सेज अफगानिस्तान। क्या कमाल का नेल बाइटिंग मैच था। आखिरी ओवर तक ये मैच गया। 155 रन का टारगेट दिया गया था बांग्लादेश की तरफ से और 146 पर अफगानिस्तान की ऑल टीम आउट होगी। ये वो टीम है जो कहा जाता है कि एशियन सेकंड बेस्ट टीम है। बहरहाल बहुत सी मीम्स भी बनी, बहुत सी इस पर बातें भी हुई हैं। अच्छा, अब सूरत हाल यही हुई है, सदीकुल अतल स्टार्ट जब तक अच्छा ना मिले अफगानिस्तान की टीम को, वो आगे एग्जीक्यूट अच्छा नहीं कर पाती। हमेशा से पहले 3 जो बैटर हैं, टॉप ऑर्डर है, उन पर रिलाय करती है अफगानिस्तान की टीम। सदीकुल अतल जहां पर आउट हुए उसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज ने कुछ हद तक खेला, 35 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन उसके बाद जो है कोई भी बैटर टिक नहीं पाया। उसके बाद अजमुतुल उमरजई ने 30 रन की इनिंग्स खेली, राशिद खान 20 रन की इनिंग्स खेली है और अफगानिस्तान की टीम जो ये मैच हार गई है। ऑल्दो अभी वो टेबल में है, बिल्कुल है, अभी श्रीलंका टेबल को टॉप कर रहा है, दूसरे पे अफगानिस्तान, तीसरे पे बांग्लादेश है। अब देखना ये है कि तीसरा मैच श्रीलंका और होने वाला है अफगानिस्तान के खिलाफ। अगर तो श्रीलंका जीत गया तो अफगानिस्तान का जो बेहतर है वो गोल हो जाएगा और ये टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन कल राशिद खान ने जो हरकत फरमाई है, ऐसा सब पता नहीं उनको पाकिस्तानी अंपायर रियाज अफरीदी से कोई खास मसला हुआ था। उन्होंने वापस आते हुए बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे थे। एक तो मैच हारने का गुस्सा, दूसरा पता नहीं और किस चीज़ का गुस्सा था। उन्होंने अपने जो रनिंग बिटवीन द विकेट था उसमें भी दूसरे एंड के बैटर को गुस्से का इजहार किया, फिर अंपायर पर, फिर पूरी टीम पर। तो ये किस किस्म का इन पर कोई भूत सवार है? सिर्फ जीत का भूत सवार है? ये भी कहीं ना कहीं जो है इंडियंस के स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब से वो सवाल हुआ है एशिया के नंबर 2 टीम वाला, उसके बाद से अफगानिस्तान के साथ जो कुछ हुआ है उन्हें भी आईना जो है वो नज़र आ जाना चाहिए कि क्रिकेट इस तरह से नहीं खेली जाती जिस तरह से। और अफगानिस्तान का भी जो सारा दबाव, सारा प्रेशर बना वो सिर्फ T20 फॉर्मेट का है। राशिद खान दुनिया का के 4 टॉप स्पिनर में का शुमार होता है, तो राशिद खान से कहे ना कि जाके 4-5 टेस्ट मैच भी खेल के दिखाए, अपनी कोई लेगेसी बनाए। उसके अंदर भी लिमिटेड बॉलर का जो टेम्परामेंट होता है वो भी लिमिटेड होता है और उसका ही मुजाहरा कल उन्होंने किया है। स्पोर्ट्स जो होती है ना, चैंपियन टीम वो होती है जिसका रिस्पांस हार के वक्त क्या हो ये जाहिर करता है कि आप कितने बड़े प्लेयर हैं। आप हर वक्त नहीं जीतते स्पोर्ट्स के अंदर। स्पोर्ट्स की खूबी ही है कि आपको हारना सिखाती है और अगर आप हार के बाद इस तरह से मिसबिहेव करेंगे और अपनी हार का मलबा दूसरों के कंधों पर डालने की कोशिश करेंगे तो आप कभी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। और बांग्लादेश जैसी टीम के साथ, जिसके बारे में हमने कल ये बात की थी कि बांग्लादेश को जितनी क्रिकेट उन्होंने खेल ली है, उनको इस तरह की क्रिकेट ही सूट करती है अब जिस तरह क्रिकेट वो खेलते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमेशा चोक कर जाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान के सामने कल जिस तरह क्रिकेट खेली है, आखिरी दम तक जो है वो लोग स्क्रीनों के सामने बैठकर मैच देख रहे थे, ये कितना टफ मैच था। और मैं इसमें दाद देना चाहूंगा बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास को, जिन्होंने बहुत शानदार कप्तानी की है, जिस तरह की बॉलिंग तब्दीलियां उन्होंने बॉलिंग में की और जिस तरह से उन्होंने प्रेशर को हम एग्जर्ट करके रखा, उनके ऊपर कुछ स्पेस नहीं दी, कोई सांस नहीं लेने दिया अफगानिस्तान के बॉलर्स को और वक्फे से उनकी विकेटें गिरती चली गई। तो जहां तक बॉलिंग की तारीफ होनी चाहिए, वहां पर मैं समझता हूं कि लिटन दास की स्ट्रैटेजी, उनकी जो टैक्टिकल अवेयरनेस थी, वो भी कहीं ना कहीं फैसला कुन साबित हुई है। अफगानिस्तान के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह के माहौल में वो बरबान चढ़ रहे हैं, जिस सोबत के अंदर वो अपनी क्रिकेट सारी खेलते रहे हैं, उसके बाद आप और क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो यहाँ पर आकर अंपायरों से वो बदतमीजी करेंगे, क्योंकि उस माहौल से वो सीख कर आ रहे हैं, जिस माहौल के लोगों को ये नहीं पता कि क्रिकेट और जो सियासत है उसको अलग रखना होता है। क्रिकेटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो क्रिकेट का मैच जीतकर अपनी जो 6-0 वाली रुसवाई उनकी हुई है उसको उससे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस माइंडसेट से नर्चर होने वाले प्लेयर्स का क्या माइंडसेट होगा? एक पैटी माइंडसेट, एक छोटा दिमाग है ये। इनको T20 के फॉर्मेट से आप निकाल के दिखाएं, इन्हें क्रिकेट खेलनी नहीं आती अफगानिस्तान वालों को। मैं
आई एम सॉरी टू से उन्होंने बहुत ग्रो किया है क्रिकेट के अंदर बिल्कुल। लेकिन अफगानिस्तान की भी सारी जो क्रिकेटिंग प्रोग्रेस है वो एक T20 फॉर्मेट के अंदर है और जब आप लिमिटेड स्किल सेट के साथ आते हैं तो आपका टेम्परामेंट भी लिमिटेड होता है। यही शो किया है उनके कप्तान ने, और कप्तान को तो इस तरह करना, मतलब मोहम्मद नबी भी उनकी टीम के ये कैरेक्टर है जो हमेशा ग्रेसफुल नजर आते हैं, हमेशा एक अच्छे अंदाज में सेलिब्रेट लेकिन करते हैं। somehow हम देखते हैं कि वो भी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। मोहम्मद नबी भी सम टाइम बिलो द बेल्ट चले जाते हैं, इस तरह की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। हमने अगेंस्ट पाकिस्तान भी उनका टेम्परामेंट देखा है। ये सारी सूरत बहरहाल एशिया कप पाकिस्तान यूएई के मैच के हवाले से ये है कि पीसीबी की जानिब से अब प्लेयर्स को वापस अपने होटल रूम्स में जाने का कह दिया गया, विच मीन्स पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू प्ले दिस मैच पाकिस्तान वर्सेस यूएई, जो कि आज शेड्यूल है 7:30 बजे। और खबर यह है कि पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट करने जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद जो है वो पीसीबी में ऑफिशियली एक स्टेटमेंट सामने आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तमाम तर वजूहात जो है वो शेयर कर दी जाएंगी।